द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जिस परीक्षा की तैयारी हम लोग पिछले 6-7 महीने से कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम कल होने वाला है। जितनी पढ़ाई आपको करनी थी आप सभी पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके हैं। जो कुछ भी अधूरा रह गया है उसके बारे में अब सोचने और समझने का समय बिल्कुल भी नहीं है। तो परीक्षा में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, चलिए कुछ 5-10 मिनट का समय निकाल कर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो कापी किताब बंद कर दीजिए, दिमाग को रिफ्रेश करिए। तो चलिए अपनी चर्चा को थोड़ी सी आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि एक अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा संवाद का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट हमारा यह है कि भैया अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला सवाल, अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ लिखना है, ना कुछ रिवीजन करना है। अपने माइंड को सिर्फ फ्रेश करना है, रिफ्रेश रखना है, ताजगी से भरपूर रखना है। जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब पढ़ने लिखने का समय बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट रिलैक्स रहिए, चिल रहिए। शाम का समय है, रात होने वाली है, सोने का समय होने वाला है। बढ़िया अच्छे से खाना खाइए और बढ़िया भरपूर नींद लीजिए। सुबह कम से कम 6 बजे सो के उठिए, ठीक है। तो प्रश्न पत्र कैसा आएगा अगर इस पर चर्चा करें तो ये आपके हाथ में तो है नहीं कि मैं एग्ज़ाम लेने जा रहा हूँ, मैंने प्रश्न पत्र बनाया है या आपने प्रश्न पत्र बनाया है। प्रश्न पत्र कैसा होगा, सरल होगा, कठिन होगा, इसकी चिंता काहे कर रहे हैं। अगर कठिन होगा तो मेरिट कम जाएगी, अगर सरल होगा तो मेरिट ज़्यादा जाएगी। आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसी में से ही सब आ जाएगा, चिंता मत करिए। देखिए, एक पॉजिटिव थिंक वाली बात होती है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पिछले जब सुपर टेट का एग्ज़ाम हो रहा था, जो कि मेरा परीक्षा थी, तो उसमें भी मेरे बहुत सारे टॉपिक तैयार नहीं थे। जैसे कि 30 नंबरों का जो आपका सामान्य ज्ञान आता है उसमें इकोनॉमिक्स हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। बिल्कुल मतलब जो पहले का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ याद था उतना याद था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि समय ही नहीं था पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे मन में यही था कि हमने जो पढ़ा है उसी में से पूछा जाएगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम परीक्षा में गए और अच्छा खासा नंबर लेके पास हुए और आज जॉब कर रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग जॉब कर रहे हैं। तो ठीक है, रात में ज़्यादा जगना नहीं है, खाना खा के सो जाना है। सुबह आपका उठना है और बढ़िया नहा धो के तैयार होके जहाँ भी आपका सेंटर गया है वहाँ जाके आपको परीक्षा देना है। एक काम और करिएगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब आप सवेरे आप परीक्षा देने जाएंगे, अपने जो भी आपका परीक्षा सेंटर होगा वहाँ पर पहुँचेंगे, अभी रात में भी कुछ रात में उल्टा सीधा खा लेंगे, नहीं तो सवेरे वहाँ जाके फुल्की खाएंगे, चाट खाएंगे, टिकिया खाएंगे, और हो सकता है वहाँ पूरी सब्जी मिल रही हो, कहीं ठेले पे मिल रहा हो तो उसको खा लेंगे, क्योंकि सवेरे जल्दी जल्दी निकलते समय घर से तो कुछ खा के आप जाएंगे नहीं। वहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, और उल्टा सीधा खाने के बाद क्या होता है भैया, पेट में दर्द होगा, किसी के गैस बनेगा। तो ऐसी दिक्कत ना होने पाए, ऐसी दिक्कत आपके साथ ना होने पाए, इसलिए जो भी खाइए अच्छी चीज़ें खाइए आज से लेके कल तक, पर जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना होता है। आपको भूख लगी है, आप बाहर हैं, केला खा लीजिए, सेब खा लीजिए, संतरे खा लीजिए, जो कुछ भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसे आप खाइएगा। चलिए, इस पर चर्चा हो गई। दूसरी चर्चा करते हैं। एडमिट आपका पेपर जो है 10 बजे से है। एडमिट कार्ड आप सभी लोगों ने निकाल ही लिया होगा, तो समय पर पहुंचने की कोशिश करिएगा। कम से कम 2 घंटा पहले, यानी 8 बजे आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। हड़बड़ी वाला काम नहीं करना है, बिल्कुल रिफ्रेश दिमाग रहे, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपको गुस्सा लगे, आप परेशान हो, आप फ्रस्ट्रेट हो, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। समय से आपको परीक्षा कक्ष में पहुँचना है। और जब आपको मिलेगा, यानी ओमार सीट मिलेगी, तो उसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है, रोल नंबर भरना होता है, उसको थोड़ा ध्यान से भरिएगा। अगर वो गलत हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो थोड़ा ध्यान से भरिएगा, सोच समझ के भरिएगा, आराम से। मतलब ओएमआर सीट में अगर आप 10 मिनट का समय दे रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 10 मिनट आप आराम से अपना समय लेकर ओएमआर सीट के रोल नंबर और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो आपका प्रश्न पत्र सेकंड वाला होगा, वो सारी चीज़ें आप बढ़िया कायदे से देखकर भरिएगा। गलत मत करिएगा गोला भरने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई भैया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मन में अनेकों बार ख्याल आ रहे होते हैं कि मेरी तैयारी अभी अधूरी है, ये सब्जेक्ट मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे और पढ़ना है। माय डियर, ऐसा सबके साथ होता है। जो परीक्षा टॉप करता है वो भी नहीं कह सकता है कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है।
तो मेरे दोस्त, मंजिलें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, मंजिलें हमेशा बदलती रहती हैं। जब आप एक टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो आपको एक अगला टारगेट मिल जाता है। मेरे साथ जो प्राइमरी में बहुत ही अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उनका सिलेक्शन टीजीटी में होता रहता है, पीजीटी में होता रहता है, कोई डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब भरता है, और बहुत लोगों का जो सिलेक्शन होता है वो पीसीएस में हो जाता है, कोई समीक्षा अधिकारी बन जाता है। तो टारगेट जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। अभी आपका अध्यापक बनने का टारगेट है, हो सकता है आपको टीजीटी और पीजीटी में जाने का टारगेट बन जाए 1-2 साल बाद, हो सकता है आपको डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनने का टारगेट आपका हो जाए। तो ये टारगेट हैं, ये मंजिलें हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। आपके अभी जो मंजिल है वो जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, इसको निकालिए, फिर जीवन का मज़ा लीजिए। गवर्नमेंट जॉब का अपना मज़ा होता है, बहुत ही मज़ा होता है, क्योंकि बहुत सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है, समाज में एक रुतबा मिलता है, माता पिता का जो मान सम्मान होता है वो परिवार में और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ जाता है। तो सिर्फ आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपके परिवार से संबंधित जितने भी लोग हैं, आपके नात बात रिश्तेदार हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके मित्र हैं, सबको नौकरी मिलती है, क्योंकि सब लोग गर्व से कहते हैं कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी बेटी यहाँ पर नौकरी कर रही है। तो नौकरी की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में जहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नौकरी की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो आप सभी लोग भावुक हो जाएंगे। दूसरा हमारा जो टारगेट हमने बनाया था, तो यहाँ पर एक दूसरा टारगेट हम लोगों का था। दूसरा टारगेट ये था कि इतने दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 25 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए जिनको इस चैनल से मदद मिली, सहायता मिली, और उसके कारण वो परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। तो हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ाया नहीं है इस यूट्यूब चैनल पर, और बाकी तो आपने कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कराए गए हैं। तो अगर प्रैक्टिस सेट के सॉल्व करने पर आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिलती है और कम से कम 25 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, तो मेरे दोस्त भूलिएगा नहीं, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि मेरा सिलेक्शन इस कोचिंग की मदद से हुआ है। थोड़ा बहुत मदद, 1 या 2% भी अगर आपको लगे कि इस कोचिंग से आपको मदद मिली है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। भैया, एडमिट कार्ड में क्या क्या ले जाना है, ध्यान से आप भूलिएगा नहीं। एडमिट कार्ड में आपको जो एक मतलब फ़ोटो युक्त पहचान पत्र है, जिसको हम लोग आधार कार्ड कह सकते हैं, आधार कार्ड ले लीजिएगा। और आप लोगों ने चाहे बीएड किया होगा या बीटीसी किया होगा, तो उसके लास्ट जो सेमेस्टर होगा उसकी आप मार्कशीट ले लीजिएगा, या फिर आपका जो प्रमाण पत्र होगा उसको ले लीजिएगा, या फिर आपने जूनियर का जो टीटी क्वालिफाई किया है उसको ले लीजिएगा। यानी कि जो भी एडमिट कार्ड में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप उसमें से कुछ भूलना नहीं, आपको सब ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड को 2-4 बार पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और जो कुछ भी इसमें लिखा है सबको ले जाइए। ऐसा ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट आपका कम रह जाए और आपको फिर वहाँ पर परीक्षा में बैठने ना दिया जाए। तो ऐसी गलती मत करिएगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, और बार बार आपको बता रहे हैं कि समय से निकल जाइएगा, कम से कम 8 बजे पहुंचने की कोशिश करिएगा। अगर आपका परीक्षा जो सेंटर है वो 50 किलोमीटर दूर है, तो आप 8 बजे मत निकलिए, आप सवेरे 6 बजे निकल जाइए और 8 बजे पहुंच जाइए। वहां खड़े होकर माहौल देखिए, रिलैक्स रहिए, कुछ फल फ्रूट खाइए, रिलैक्स रहिए। उल्टी सीधी चीज़ें आपको नहीं खाना है, क्योंकि मौसम भी बहुत आजकल ख़राब ही चल रहा है। तो और तो मुझे नहीं लगता है कोई बात हमारे आपके बीच में ऐसी है जो रह गई हो, सब सारी बातें हो चुकी हैं। और बाकी के कल इसका भी आज सुबह एक वीडियो बनाया ही गया था, जिसमें बताया गया था कि आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट ऐसे रह गए जो नहीं पूरे हो पाए। उसका कारण यही है कि दिन भर तो पूरा बीत जाता है गवर्नमेंट जॉब में, और फिर शाम को आके वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादा समय भैया मिल नहीं पाता है। तो यही सब चीज़ें हैं, यही सब परेशानियां हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद लोग उसके ऊपर जाने के लिए परेशान रहते हैं। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग निराश नहीं होंगे। और निराश होने का मेरा मतलब यह है कि अगर आपका परीक्षा में 1-2 टॉपिक रह गया है पढ़ने से, तो अब कुछ होने वाला नहीं है, हतोत्साहित मत होइए, बिल्कुल उत्साह के साथ पेपर देने जाइए। अगर आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आपके परीक्षा कक्ष में जाने के बाद 5-6 क्वेश्चन अपने आप आपके सही हो जाएंगे। कल हम लोग यूपी टेट के लिए जब वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम
अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे कि किस प्रकार जल्दबाजी में जो आपका सुपर टेट की परीक्षा हुई थी पिछली वाली, उसमें हमारे कम से कम 3-4 प्रश्न गलत हो गए थे। लेकिन चूंकि ज़्यादा प्रश्न सही थे, इसलिए 3-4 प्रश्न गलत होने से कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ नंबर ही थोड़ा बहुत कम हुए, लेकिन सिलेक्शन आराम से हो गया। लेकिन कभी कभी जब आप बॉर्डर पर होते हैं तो 4-5 प्रश्न आप गलत हो जाते हैं, तो उससे आपका सिलेक्शन भी रुक जाता है। इसलिए माइंड को हमेशा फ्रेश रखिए। आज से लेके परीक्षा होने तक किसी से लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, फालतू का गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। और जब भी आप पेपर देने जाइए तो बिल्कुल कैजुअल कपड़े पहन के जाइए, यानी कि लोअर टी शर्ट, बिल्कुल आरामदायक कपड़े पहनिए जिसमें उठने में बैठने में कोई आपको दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है सारी चीज़ें जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे। पढ़ने लिखने का समय ख़त्म हो चुका है। अब जब तक पेपर ना हो जाए जब तक रिलैक्स करिए। तो गाने सुनना पसंद है तो गाने वाने सुन लीजिए, आराम से सोइए, खाइए पीजिए और मस्त रहिए। तो कल के पेपर के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को जल्दी से ही सरकारी नौकरी मिले और जल्दी ही आप सिलेक्ट होके बताएं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कभी किसी वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।